आज हम कवर करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ऐसा पीरियड जिसे कन्वेंशनल हिस्ट्री राइटिंग्स में डार्क पीरियड कहा जाता है, यानी कि 200 बीसी से 300 एडी तक का समय। ऐसा इसलिए क्योंकि 200 बीसी और 300 एडी के बीच कोई भी बड़ी इंपीरियल डायनेस्टी नहीं रहती, बल्कि इस पीरियड के दौरान बहुत सारी डायनेस्टीज अलग अलग रीजन में रूल करती हैं। बट क्या इस पीरियड को डार्क एज कहना ठीक होगा? ये हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आज हम इसी पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को कवर करेंगे, जैसे सुंगस, कानवास, इंडो ग्रीक्स, सकस, पार्थियंस, कुशानस, सातवाहनास और इक्ष्वाकुस। इसके अलावा हम इस पीरियड में हुई इंपॉर्टेंट ट्रेड डेवलपमेंट और ट्रेड गिल्ड्स को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सुंगस एंड कानवास से। सुंगस एंड कानवास। नॉर्थ इंडिया में मौर्यन डायनेस्टी के बाद आती है सुंग डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे पुष्यमित्र सुंग, जो कि मौर्यन आर्मी में एक सेनापति थे। लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ को अराउंड 180 बीसी में मारने के बाद वो सुंग डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। सुंगस को ब्राह्मण वर्ण का माना जाता है। कहा जाता है कि ये उज्जैन को बिलोंग करते थे। पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म किया था। बुद्धिस्ट सोर्सेस जैसे कि दिव्यवादना में पुष्यमित्रा को बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज का डिस्ट्रॉयर कहा गया है। पुष्यमित्र सुंग नॉर्थ वेस्ट की तरफ से यवनाज यानी कि बैक्ट्रियन ग्रीक्स के अटैक्स का भी सामना करते हैं और अपने ग्रैंडसन अग्निमित्रा की हेल्प से इनको हराने में कामयाब होते हैं। पुराणास के अनुसार पुष्यमित्र 36 साल तक रूल करते हैं और उनके बाद रूलर बनते हैं अग्निमित्र सुंग। अग्निमित्र सुंग की बात करें तो यही कालिदास के फेमस ड्रामा मालविकाग्निमित्रम के हीरो हैं। इनके रूल में भी बैक्ट्रियन ग्रीक्स के साथ फ्रीक्वेंट क्लैशेस होते हैं। कहा जाता है कि यवनाज साकेत यानी कि मॉडर्न अयोध्या तक आ जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सुंग रूलर थे बागभद्र। इनके कोर्ट में ही तक्षशिला के राजा एंटिअल्किड्स के एम्बेसडर हीलियोडोरस आते हैं। हीलियोडोरस फेमस हैं अपने गरुड़ा या बेस नगर इंस्क्रिप्शन के लिए। ये भागवत रिलीजन अपना लेते हैं और विदिशा में गरुड़ा पिलर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जो बागभद्रा की कैपिटल थी। बेस नगर इंस्क्रिप्शन सबसे पहला इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है भागवत रिलीजन का। ये अराउंड 113 बीसी में बनवाया गया था। लास्ट सुंग रूलर थे देवभूति। ये एक कंस्पिरेसी का शिकार हो जाते हैं, जिसका मास्टरमाइंड खुद इनका ही एक ब्राह्मण मंत्री होता है, और वो मंत्री थे वासुदेव कनवा, जो स्टार्ट करते हैं कनवा डायनेस्टी अराउंड 75 बीसी में। लेकिन ये डायनेस्टी बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। अराउंड 30 बीसी में इसका एंड हो जाता है। कनवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे सुशर्मा, जिन्हें सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर सिमुका मार देते हैं। सातवाहना डायनेस्टी के बारे में हम थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, ये तो बात हुई नॉर्थ इंडिया के रीजन की। अब चलते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जहां बहुत से आउटसाइडर्स आके अपना रूल एस्टैब्लिश करते हैं। इनमें सबसे पहले थे इंडो ग्रीक्स। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स को इंडियन सोर्सेज जैसे कि पुराणास में यवनास कहा जाता है। ये ओरिजिनली वेस्ट एशिया के सेल्यूसिड एम्पायर के क्षत्रप्स यानी कि सबऑर्डिनेट्स थे। बाद में जब सेल्यूसिड एम्पायर कमजोर होने लगता है तो अराउंड 250 बीसी में बैक्ट्रिया के ग्रीक गवर्नर डियोडोटस रिवोल्ट कर देते हैं और एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह बैक्ट्रिया पर रूल करना शुरू करते हैं। बैक्ट्रिया सेंट्रल एशिया के एक एंशिएंट रीजन का नाम है, जो हिंदुकुश माउंटेन रेंज के नॉर्थ और ऑक्सस रिवर के साउथ यानी कि मॉडर्न डे अफगानिस्तान के एरिया को कवर करता था। सेंट्रल एशिया का एक नोमैडिक ट्राइब जिसका नाम सीथियन था, बैक्ट्रियन ग्रीक्स के लिए खतरा बना हुआ था। चाइनीज वॉल के कंस्ट्रक्शन के बाद सीथियंस चाइना की तरफ मूव नहीं कर सकते थे, इसलिए वो बैक्ट्रिया की तरफ मूव करते हैं और अटैक करना शुरू करते हैं। सीथियंस के अटैक से बचने के लिए बैक्ट्रियन ग्रीक्स इंडिया की तरफ मूव करते हैं, और यही बैक्ट्रियन ग्रीक्स जो इंडिया में अपना एम्पायर बनाते हैं इंडो ग्रीक्स कहे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इंडो ग्रीक किंग थे मेनेंडर और मिलिंद। इनके टाइम में यानी कि अराउंड 165 बीसी में ग्रीक पावर स्वात वैली से पंजाब तक फैली हुई थी। पंजाब के सकला यानी मॉडर्न सियालकोट में इनकी कैपिटल थी। मेनेंडर बुद्धिस्ट मंक नागसेना के इन्फ्लुएंस में बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं।
मेनांडर नागसेना से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं बुद्धिज्म के बारे में। ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स एक बुक के फॉर्म में रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसका नाम है मिलिंदपन्हा। इंडो ग्रीक्स पहले ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। ये कॉइन्स इंडो ग्रीक्स की हिस्ट्री का वैल्यूएबल सोर्स भी है। कॉइन्स के ऊपर रूलर का नाम और इमेज होती थी और साथ ही उनका टाइम पीरियड भी, जिससे हमें इन रूलर्स के बारे में जानकारी मिलती है। हमें अराउंड 30 इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में पता चलता है उनके कॉइन्स की हेल्प से। इन कॉइन्स पर इंडियन और ग्रीक में इंस्क्रिप्शंस थे और कुछ कॉइन्स पे इंडियन डेटीज की इमेजेस भी मिलती हैं। इंडो ग्रीक्स के टाइम में ही पहली बार बुद्धा की इमेज वर्शिप शुरू होती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा ग्रीक इन्फ्लुएंस आर्ट एंड स्कल्पचर में देखने को मिलता है, जैसे कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। इंडो ग्रीक्स के बाद जो डायनेस्टी नॉर्थ वेस्ट एरिया में कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है वो थे साकाज यानी कि सीथियंस। तो आइए अब उनके बारे में जानते हैं। साकाज सेंट्रल एशिया के नोमैडिक ट्राइब्स में से एक थे। सेंट्रल एशिया की एक और ट्राइब यूएची साकाज को अटैक करते हैं, जिसकी वजह से साकाज को बैक्ट्रियन बॉर्डर छोड़कर इंडिया की तरफ माइग्रेट करना पड़ता है। साकाज इंडो ग्रीक रूलर्स को हराकर इंडिया के नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे अपना कंट्रोल बना लेते हैं। साकाज 5 ब्रांचेस में डिवाइडेड थे। इनकी एक ब्रांच थी अपर डेक्कन में, सेकेंड ब्रांच का इन्फ्लुएंस था पंजाब में, इनकी कैपिटल तक्षशिला थी, थर्ड ब्रांच का होल्ड वेस्टर्न इंडिया के ऊपर था, फोर्थ ब्रांच मथुरा में सेटल थी और फिफ्थ अफगानिस्तान में। मोएज और मोगा फर्स्ट साका किंग थे। ये गांधारा के ऊपर रूल करते हैं, यानी कि आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रीजन में। इनकी कैपिटल थी पाकिस्तानी पंजाब के सिरकप एरिया में। इनके पुत्र एजेज वन बाकी की इंडो ग्रीक टेरिटरीज को भी जीत लेते हैं आफ्टर डिफीटिंग द लास्ट ग्रीक रूलर हिपोस्ट्रेटोस को। सबसे ज्यादा लंबे समय तक रूल करते हैं वेस्टर्न ब्रांच के साकाज। ये लगभग 4 सेंचुरीज तक पावर में रहते हैं। आइए इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स को जानते हैं। चष्टाना, रेन 78 AD टू 130 AD। साकाज की वेस्टर्न क्षत्रप्स यानी सेट्रप्स डायनेस्टी जो उज्जैन से रूल करती थी, वहां के राजा थे। इनके 78 AD में पावर में आने पर ही साका एरा की शुरुआत मानी जाती है। रुद्रदमन I, रेन 130 AD टू 152 AD। सभी साका रूलर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये चष्टाना के ग्रैंडसन थे। इनके किंगडम में कोंकण, नर्मदा वैली, काठियावाड़, गुजरात और मालवा शामिल थे। इन्होंने काठियावाड़ में सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था। सुदर्शन लेक गिरनार हिल के मिडिल में लोकेटेड थी। इसको सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर पर उनके गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने कंस्ट्रक्ट कराया था। इसके बाद अशोका के टाइम में उनके ग्रेट मास्टर तुशास्प ने इस लेक को रीबिल्ड और स्ट्रेंथन कराया। यहीं पर रुद्रदमन ने संस्कृत का सबसे पहला इंस्क्रिप्शन भी इशू किया था, जिसे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या गिरनार इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। यह साका ईयर 72 यानी कि 150 AD में इंस्क्राइब्ड किया गया था। इसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट और संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। इस इंस्क्रिप्शन में 20 लाइन्स हैं, जिसमें से पहली 8 लाइन सुदर्शन लेक के रेस्टोरेशन के बारे में है। इसके अलावा इसमें रुद्रदमन के मालवा, सौराष्ट्र, नॉर्दर्न कोंकण और नर्मदा वैली के कॉन्क्वेस्ट्स की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। यह भी बताया गया है कि इन्होंने सातवाहना रूलर सतकर्णी को 2 बार हराया था, लेकिन सातवाहनास की पावर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया था, क्योंकि सातवाहनास के साथ इनके मैरिटल रिलेशंस थे। वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी इनके सन इन लॉ थे। रुद्रदमन के बाद इस एरिया में साकाज का रूल बना रहता है 4th सेंचुरी AD के एंड तक। इनके रूल का एंड होता है जब वेस्टर्न सत्रप के लास्ट साका रूलर रुद्रसिम्हा III को गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त II हरा देते हैं। नॉर्थ वेस्ट पार्ट के साका रूलर्स को सक्सीड करते हैं पार्थियंस। चलिए इनके बारे में जानते हैं। पार्थियंस। ऐसा कहा जाता है कि पार्थियंस ईरान को बिलोंग करते थे और वहां से माइग्रेट करके ये इंडिया आते हैं। 1st सेंचुरी AD में नॉर्थ वेस्ट के स्मॉल पोर्शन में ये अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर पाते हैं। इनको इंडियन सोर्सेज में पहलवाज कहा जाता है। सबसे रिनाउंड पार्थियन किंग थे गोंडोफर्नीस। इनका रूल काबुल से लेकर पंजाब तक था। गोंडोफर्नीस के टाइम में ही सेंट थॉमस क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए इंडिया आते हैं। पार्थियंस को फॉलो करते हैं कुशानास।
आइए जानते हैं। कुशानर्स। कुशानर्स भी एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी, जिन्हें टोकरियंस या यूएचीज भी कहा जाता है। इनफैक्ट यूएचीज ट्राइब 5 क्लैन्स में डिवाइडेड थी। कुशानर्स इन्हीं में से एक क्लैन था। सबसे पहले ये नॉर्थ अफगानिस्तान पे कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं और फिर धीरे धीरे काबुल वैली की तरफ आते हैं और गांधारा को कॉन्कर कर लेते हैं। कुशान एम्पायर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सेंट्रल एशिया के खोरासान तक और ऑक्सस से गंगा रिवर तक फैला हुआ था। कुशान एम्पायर के फाउंडर थे कुजुल कैडफिसीज। ये काबुल के एरिया में रूल करते हैं अराउंड 50 एडी। वीमा कैडफिसीज, जो कुजुल कैडफिसीज को सक्सीड करते हैं, पहले कुशान रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। इनके कॉइन्स पर लॉर्ड शिवा और नंदी की इमेज मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट कुशान रूलर माने जाते हैं कनिष्क, जो रूल करते हैं 78 एडी से 101 एडी तक। इनकी कैपिटल थी पुरुषपुर, यानी कि मॉडर्न पेशावर इन पाकिस्तान। मथुरा इनकी सेकंड कैपिटल थी। इनका एम्पायर ईस्ट में पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था और वेस्ट में अफगानिस्तान और बैक्ट्रिया तक। कनिष्क के कोर्ट में 5 फेमस पर्सनालिटीज शामिल थी, जिन्हें पंचरत्न भी कहते हैं। ये थे अश्वघोष, पार्श्व, वासुमित्र, चरक और नागार्जुना। इन्होंने देवपुत्र का टाइटल अडॉप्ट किया था। कनिष्क ने चाइनीज एम्परर के खिलाफ 2 बार इन्वेजन किया, जिसमें पहली बार इनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दूसरी बार में इनको जीत मिलती है। कुशान्स ने अपने खुद के टेम्पल्स भी बनवाए, मतलब इन टेम्पल्स में कुशान राजाओं की पूजा होती थी। कनिष्क के टॉर्सो का स्टैच्यू हमें मथुरा में मिलता है, जो मथुरा के ही म्यूजियम में रखा गया है। कनिष्क ने कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज कराई थी। बुद्धिज्म के महायान फॉर्म की डॉक्ट्रिन्स इसी काउंसिल में फाइनलाइज्ड होती हैं। पुरुषपुर में एक मॉनेस्ट्री और स्तूपा भी कनिष्क ने बनवाया था। सिल्क रूट, जहां से वर्ल्ड ट्रेड का मेजर पोर्शन होकर गुजरता था, कनिष्क के एम्पायर का पार्ट थी, जिससे इन्हें काफी रेवेन्यू मिलता था। इनके टाइम पीरियड में गांधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट काफी डेवलप्ड होते हैं। कनिष्क के सक्सेसर्स रूल करना कंटिन्यू रखते हैं लगभग 1 और सेंचुरी तक। लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है वासुदेव को। इनके बाद कुशान एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। 3rd सेंचुरी के मिड में ईरान में ससैनियन पावर का राइज होता है, जो कुशान एम्पायर के अफगानिस्तान और इंडस के वेस्ट वाले पार्ट्स को जीत लेते हैं। इसके बाद कुशानाज की पोजीशन रिड्यूस होकर ससैनियन के सबऑर्डिनेट्स की रह जाती है। कुशानाज ने अपने टाइम में जो कॉइन्स इशू किए, वो इस टाइम पीरियड और कुशान रूलर्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि इनके कॉइन्स पर अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस के मोटिव्स देखने को मिलते हैं, जैसे बुद्धा, शिवा, पर्शियन फायर गॉड अताश, ग्रीक डेटीज हीलियोस और सेलीन एटसेट्रा की इमेजेस। इससे कुशान रूलर्स के रिलीजियस टॉलरेंट नेचर का पता चलता है। इसके अलावा लार्ज नंबर में कॉइन्स का इशू होना इनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंडीशंस को भी दर्शाता है। इनके कॉइन्स हमें एम्पायर की बाउंड्री के बाहर, जैसे कि वेस्टर्न एशिया के रीजन्स में और रोमन एम्पायर तक मिलते हैं, जो बताता है कि इन एरियाज के साथ कुशानास के ट्रेड रिलेशंस थे। दोस्तों, ये तो कहानी थी नॉर्दर्न पार्ट की। अब चलते हैं डेक्कन के रीजन की तरफ, जहां सातवाहना डायनेस्टी अपना एम्पायर बनाती है। सातवाहनास। पुराणास में सातवाहनास को आंध्रास बोला गया है। ये ब्राह्मण वर्ण को बिलोंग करते थे। सिमुका को सातवाहनास डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। इनके भाई कृष्णावन या कान्हा के बारे में हमें नासिक के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। पहले इंपॉर्टेंट रूलर थे सतकर्णी वन, जो 27 बीसी से 17 बीसी तक रूल करते हैं। इनकी वाइफ का नाम था नागनिका। नागनिका ने ही नाना घाट इंस्क्रिप्शन इशू किया था, जिससे हमें इंपॉर्टेंट सातवाहनास रूलर्स के बारे में पता चलता है। सतकर्णी वन ने अश्वमेध यज्ञ भी ऑर्गेनाइज किया था। इस यज्ञ के बाद उन्होंने सिल्वर के कॉइन्स इशू किए, जिसमें उनकी वाइफ नागनिका
you